जी सर, आपने बुलाया? हाँ भाई वाह रजा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक ही दिन में 4 सूटों की सेल करवा दी। जी, और उनमें से 3 की ऑल्ट्रेशन है, जिसके लिए मैंने 2 दिन मांगे हैं। 2 दिन? कम से कम 4 दिन तो लेने चाहिए थे, वक्त लगता है कामों में। जानता हूँ सर, लेकिन उनकी 2 दिन में शादी थी। अगर मैं खामी ना भरता तो साथ वाली दुकान भर देती। सर, इस तरह कस्टमर लॉयल्टी इंप्रूव होगी, वो आगे 4 लोगों को और बताएंगे, बिजनेस इंप्रूव होगा सर। हाँ तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन वक्त तो लगेगा। तुम्हें पता है मेरे कुछ वर्कर्स जो हैं छुट्टियों पर गए हैं। सर, इसकी भी आप फिक्र ना करें। अगर मैं अपने लंच ब्रेक में ये सूट्स ऑल्टर करवाने फैक्ट्री ले जाऊं तो काम 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। सिर्फ बटन का काम सर। ठीक है, तुम्हें जो बेहतर लगे वो कर लो, लेकिन जल्दी। आप बेफिक्र हो जाए सर, हो जाएगा। चलो शाबाश। अरे इशाल बेटा, यूर अप। मुझे लगा कि तुम सो रही हुई अभी तक। जैन के ऑफिस के लिए जल्दी उठना पड़ता है, तो अब तो आदत हो गई है। अच्छा अच्छा, चलो ये सारे मजे अभी ना लूट लो। 2 से 3 हो जाओगे ना तो फिर यू वोंट बी एबल टू अफोर्ड दिस लग्जरीज, राइट? वैसे इशाल, मुझे एक बात बताओ, सब ठीक तो है ना? आई मीन जैन तो बहुत अच्छा ही, यानी कि ही सीम्स लाइक ही केयर्स, एंड सायरा भी खुश इखलाक लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे तुम्हारे दिल में कोई खौफ या डर सा है। कोई बेटा कोई मसला तो नहीं है ना? क्या बताऊं आपको कि आंटी का सलूक आप लोगों के सामने कुछ और अलग से बिल्कुल कुछ और है। बोलो ना बेटा, इज देयर प्रॉब्लम? नहीं अम्मी, क्या मसला होगा। आंटी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल बेटियों की तरह ट्रीट करती हैं मुझे। भाई के इतना ख्याल रखती हैं कि कभी कभार तो ऑफिस जाकर शीबा को कॉल करती हैं, मेरे खाने का पूछती हैं, रेस्ट का कह रही होती हैं मुझे हर वक्त। वो बहुत अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो गुड, आई एम हैप्पी। पता नहीं एक वहम सा था। सॉरी, मैं तुम्हें ना परेशान नहीं करना चाह रही थी, लेकिन एक घबराहट सी थी तो आई हैड टू आस्क यू। बट शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ ठीक है ना? ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, तुम्हें मैं किचन से कुछ भिजवाऊं? नहीं कुछ नहीं, बस कॉफी पी रही हूँ ना अभी। कॉफी? नहीं नहीं, कैसे हो सकता है भाई, इतने दिन बाद आई हो तुम मेरे घर। चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भेजती हूँ, चाय पराठा अंडा। व्हाट डू यू वांट, टेल मी। थोड़ी देर में लंच करूंगी। ओके। आयजा और नायाब की वजह से आप पहले ही इतनी परेशान हैं अम्मी। अपनी बात बताकर आपको और परेशान नहीं कर सकती मैं। ओ भाई, लंच ब्रेक हो गई है, आजा यार, बहुत भूख लगी हुई है। नहीं नहीं, तुम करो लंच, मैं घर जाके कर लूंगा। दरअसल ये सूट्स ऑल्टर करवाने हैं। अबे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले लंच कर ले फिर चला जा। यार दरअसल वो सर से प्रॉमिस किया था कि लंच टाइम में फैक्ट्री जाके ये सूट्स ऑल्टर करवा दूंगा। खैर तो है, इतनी मेहनत। बस यार, तुम तो जानते हो कि ये जॉब मेरे लिए कितनी ज़रूरी है।
तो यही कोशिश रहती है कि मुझसे कोई गलती, कोई कुताही ना हो जाए। जानता हूँ, मगर तू टेंशन नहीं ले। बॉस तेरे काम से बहुत इम्प्रेस है। अच्छा, और तुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। फिर तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं भी यही चाहता हूँ कि ये जॉब मेरे हाथ से ना निकले यार। इंशाल्लाह। तूने फिर बातों में लगा लिया ना? अबे कर लेता यार, क्या चीज मैं है। आता हूँ। ओके। दादी, अरे अरे बैठो बैठो बैठो। मैम आयजा कहाँ है बेटा? आयजा तो गई हुई है अपनी क्लास अटेंड करने के लिए कायनात के पास। अच्छा, भूखी प्यासी चली गई? बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों ने साथ बैठ के खाना खाया। चलो, ये बहुत अच्छा किया, दोनों बहनों ने साथ मिलके खा लिया, वरना आयजा को तो बिल्कुल अपना होश ही नहीं है, खाना पीना तो उसे पता ही नहीं होता क्या। जी दादी, आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करें, हम दोनों अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं। अरे हम टेंशन लेंगे तो और कौन लेगा, पता नहीं कब तक वहां रहेगी। अच्छा किया साथ खा लिया। और बात सुनो नायाब बेटे, आपको भी अपना बहुत ख्याल रखना है अब, खाने पीने का। और हाँ, जूस लाजमी डेली पीना है आपने। दादी, मुझसे ना जूस नहीं पिया जाता, बहुत बुरा लगता है जूस। ना लगे आपको अच्छा, हम आपकी तो बात ही नहीं कर रहे। अरे आने वाले बच्चे का तो ख्याल करो, उस जिंदगी का तो ख्याल करो, उसी के लिए सही। अभी मंगवाते हैं हम। देखो जायदा जी अम्मा जी। ऐसा करो, जरा हमारी नायाब के लिए जूस तो लेकर आओ। जाओ शाम, और 2 घंटे में नहीं आना, बस आ जाना जल्दी। बहुत ही सुस्त है, इतना सा काम कह दो घंटों लगा देती। इसकी अम्मा बहुत अच्छी, ये तो हमारे गले डाल के चली गई। जायदा ले आगे, जरा सा जूसी तो बनाना था। हम तुम्हारी तरह जब जवान थे ना, यूं खट 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 काम करते थे। चल चल डालो, बस सब खत्म करना है, पूरा पूरा भरो ग्लास। दादी पूरा नहीं ना, आधा पूरा, हमने कहा ना, कोई दादी वादी नहीं। चलो शाबाश, पियो। तो सारा जूस है दादी। हाँ हाँ, तो सब पीना है ना, पियो। अब हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने बिठा के। एक गिलास मैंने पी लिया दादी, अब और नहीं पीऊंगी। हम अपनी आंखों के सामने पिलाया करेंगे रोजाना 3 से 4 ग्लास कम से कम। हैं? 3 से 4 ग्लास। क्यों? ये क्या हो गया, 4 गिलास? शाबाश, कोई बड़ी बात नहीं, रोजाना इससे डबल पीना है। दादी की जान। अच्छा नायाब, वो हम आपसे एक इजाजत मांगने भी आए थे। हम सोच रहे हैं कि अगर आपकी इजाजत हो तो आने वाले बच्चे का नाम हम रख दें। दादी कैसी बातें कर रही हैं आप? इजाजत लेके ना आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया, आपको पता है? दादी, मुझ पे, मेरे आने वाले बच्चे पे, इस घर के हर फर्द पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। आपको किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। जीती रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। हमें यही तवक्को थी, और हम भी ऐसे ही पूछ रहे थे। पता तो हमें था, नाम तो हम ही रखेंगे। क्या रखें? बॉस बहुत खुश थे मुझसे। देखिएगा अम्मी हमारे दिन कैसे वापस बदलती। इंशाल्लाह, ये सब राहील की वजह से। ये तो खुदा का शुक्र, तुम्हें मॉल में राहील मिल गया, इतनी अच्छी नौकरी मिल गई तुम्हें। अगर वो ना मिलता तो ये नौकरी कभी नहीं मिली। वाकई
बहुत अच्छा इंसान है राहील। मैं उसका ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं उतार सकता। पता नहीं हमने कौन से अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी बदौलत इस मुश्किल घड़ी में भी खुदा ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। शुक्र है मेरे मौला। किसी दिन मुझे राहील के घर लेकर चलो, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बेटा। अरे मैं आपको जरूर लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे अपनी जॉब पे फोकस करना है। मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई गलती, कोई कोताही मुझे इस जॉब से फारग कर दे। बिल्कुल सही सोचा है बेटे, तुम्हें अब ऐसे ही करना। पहले अपनी साख मजबूत बनानी है। तुम्हारी साख को बहुत धचका लगा। जी अम्मी। मेरे बेटे को भूख लगी होगी ना, अभी लाई खाना। इंशाल्लाह हमारे दिन बदल जाएंगे। इंशाल्लाह। मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, बस दिल कर रहा है जल्दी से तुम्हारा बेबी हाथ में आ जाए और हम उसके साथ बहुत सारी पिक्चर्स लें। तो डॉक्टर ने कुछ बताया है, लड़का है लड़की है? इतनी जल्दी थोड़ी पता चलता है इशाल, क्या हो गया है? तुम्हारा क्या दिल कर रहा है, लड़का हो या लड़की? जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए तो दोनों अजीज होंगे ना। वैसे उसकी सारी शॉपिंग मैं करूंगी। अच्छा, तुम्हारी कोई से किसी भी चीज में नहीं होगी, मैं कुछ सुनने वाली नहीं। डन। और अपनी ये ख्वाहिश मैं तब पूरी करूंगी जब मैं खाला बनूंगी। डन। एक काम करते हैं, बहुत अच्छे नाम गूगल करते हैं, लड़के की भी और लड़की की भी। लेकिन दादी ने ना मुझे इस फिक्र से आजाद कर दिया। वो कह रही थी कि वो नाम अपनी मर्जी से रखेंगी। दादी रखेंगी तो बहुत पुराने जमाने के नाम होंगे सारे। दादी जो भी नाम रखेंगी मुझे कबूल है, अच्छा ही होगा। आर यू श्योर? अगर दादी ने कोई सगीरा, सलाउद्दीन टाइप का नाम रख दिया फिर? इशाल, क्या हो गया? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अगर लड़की हुई तो हम नाम रखेंगे सगीरा। अच्छा, सगीरा। अभी बताती हूँ तो। सगीरा नाम रखा। क्या हुआ इशाल, तुम ठीक हो ना? इशाल, क्या हुआ है? मजाक कर रही हूँ। तो सगीरा नाम ठीक है फिर? बहुत बदतमीज हो, डरा दिया यार तुमने मुझे। इस तरह से डिसाइड हुआ था। कॉफी आ गई। अरे थैंक यू। अच्छा मेरी बात सुने, आज इशाल की पसंद का खाना बनाएगा। मेरी पसंद का? हाँ, बताओ क्या खाओगी? यार मुझे तो कोई भूख भी नहीं लग रही अभी। मैं अभी का पूछ भी नहीं रही हूँ, रात तक तो भूख लग जाएगी ना तुम्हें। वैसे भी आजकल खाने का कुछ खास दिल नहीं करता, बिल्कुल भूख नहीं लगी। इशाल, आर यू ओके? बिकॉज तुम इतनी फूडी और तुम्हें खाने पीने का दिल नहीं करता, सीरियसली? फूडी अभी भी हूँ, लेकिन बस जो घर में बना होता है वही खा लेती हूँ। तो आज आप अपने बाबा के घर पे, इसलिए आपकी पसंद का खाना बनेगा। एक काम करें, इशाल को जो जो पसंद है ना वो सब बना लें। मेरी मेडिसिन का वक्त हो गया है। तुम 2 मिनट रुको, मैं बस अभी आती हूँ। ओके? ओके।
ये लें गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। तो फिर बताएं आज हम क्या पेंट करेंगे? तुम जानती हो, हम ब्रश उठाकर जो भी रंग कैनवस पर बिखेरते हैं ना, वो सिर्फ रंग नहीं होते, वो होता है हमारा गुस्सा, खुशी, गम, डिप्रेशन, इन सारी चीजों का अक्स होता है। अच्छा खैर, ये छोड़ो, आज एक बात बताओ मुझे। जी। इतनी उदास उदास क्यों लगती हो तुम? मैं नहीं तो। तुम्हें पता है, मेरी अम्मी ने बताया कि हम बहुत गरीब हुआ करते थे, एक छोटे से मोहल्ले में छोटे से घर में रहते थे। अब्बू के पास कोई अच्छी नौकरी भी नहीं थी, और अब्बू को जब पता चला कि मैं पैदा होने वाली हूं तो अब्बू ने अम्मी से बहुत झगड़ा किया, उनको बहुत मारा। ये तो मेरी अम्मी का हौसला था कि उन्होंने मुझे जिंदगी दी। बदकिस्मती से जब मैं पैदा होने वाली थी तो डॉक्टर्स ने बताया मैं कभी चल नहीं सकूंगी, और ये बात सुनकर अब्बू मुझे हॉस्पिटल से बिना देखे ही चले गए। हमारे पास हॉस्पिटल का बिल देने के लिए पैसे भी नहीं थे। अम्मी उनका इंतजार करती रही। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बावजूद भी अम्मी मुझे 2 दिन तक हॉस्पिटल के सहन में लेके बैठी रही कि शायद अब्बू आ जाए। तो फिर आया आपके अब्बू वापस? नहीं, अब्बू तो ना आए। हाँ, लेकिन उसी रोज हॉस्पिटल की ओनर का विजिट हुआ। उन्होंने अम्मी को देखा और हमारी बहुत मदद की। उन्होंने हमारे सारे बिल क्लियर किए और 2 महीने का रेस्ट करने के बाद अम्मी को उसी हॉस्पिटल में जॉब दिलवाई। तो आप लोग हॉस्पिटल में ही रहते थे? अम्मी के पास नाना मरहूम के एक छोटे से कमरे की चाबी थी। अम्मी मुझे लेकर वहां इसी आस पे बैठी रही कि शायद अब्बू कभी आ जाए, लेकिन अब्बू तो कभी ना आए। मैं बड़ी होती चली गई। इस हाल में आपकी अम्मी आपको अकेले छोड़ के जॉब पे कैसे जाती थी? मतलब आपके साथ आपके कोई रिश्तेदार होते थे जो आपको संभालते थे? थे कुछ रिश्तेदार, लेकिन जानती हो ऐसा, जब सर की छत मजबूत रखने को पेट भर की रोटी ना हो ना, तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अम्मी मुझे अपने साथ लेके जाती थी। फिर हॉस्पिटल के साथ ही एक बहुत अच्छा स्कूल होता था, मेरा वहां पर एडमिशन करवाया और मैं पढ़ाई करती गई और अम्मी काम करती गई। अम्मी ओवर टाइम लगा के बहुत मेहनत करती रही। तुम जानती हो, उनका मकसद सिर्फ एक था कि मैं जिंदगी में अपने पांवों पे तो नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन कुछ बन जाऊं। वो तो मुझे कहानियां भी ऐसी सुनाती थी जिससे मुझे बहुत हौसला मिलता था, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। अम्मी ने रात दिन बहुत मेहनत की और मैंने पढ़ाई। यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, स्कॉलरशिप ली
अम्मी तो आपकी बहुत खुश हो गई होंगी। बदकिस्मती से मैं जब सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम्स दे रही थी तो अम्मी मुझे छोड़ के चली गई। अल्लाह। फिर आपने क्या किया? मतलब आप अकेले कैसे यहाँ तक? छोटी मोटी पेंटिंग्स तो मैं बनाती रहती थी। फिर यूनिवर्सिटी में मैंने एक दिन बड़े कैनवस पर बहुत प्यारी पेंटिंग बनाई। फिर लोगों को मेरी पेंटिंग्स पसंद आने लगी और फिर मेरी पेंटिंग्स बहुत अच्छे अमाउंट में बिकने लगी। बाहर से ऑर्डर्स आने लगे। इस तरीके से मैं वहां तो पहुंच गई जहां मुझे मेरी अम्मी देखना चाहती थी। तुम जानती हो मैं कभी उदास नहीं होती क्योंकि मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। खुदा का मुझ पे बहुत करम है क्योंकि मुझे लोग हमदर्दी से नहीं बल्कि रश्क से देखते हैं। काश हर लड़की आपकी तरह बहादुर हो। होना भी चाहिए, तुम्हें भी होना चाहिए। तुम जानती हो मैंने अपनी जिंदगी के गुजारे हुए सारे हालात कभी किसी को नहीं बताए। तुम पहली बंदी हो जिससे मैंने ये सब कुछ शेयर किया। हमें जिंदगी में बहुत से हालात का सामना करना पड़ता है। अक्लमंदी इसी में होती है कि हम खुद को मजबूत रखें और हमेशा स्ट्रांग रहें। तुम जानती हो आयजा, ये आंसू ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं और सारी दुनिया इन आंसुओं का फायदा उठाती है। आगे बताओ। मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी से पहले अमेरिका में पहले एक शादी की हुई थी। यहाँ कौन है इसका? किसके पास आती है ऐसा? वो यहाँ इतना टाइम क्यों लगाएगी? दवाई ले रहे हैं ना अपनी टाइम पे? बस बहुत हो गया मेरे साथ बीमारों जैसा सलूक। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। जहां दिल करेगा चला जाऊंगा, जो दिल करेगा खाऊंगा। क्यों? अभी है बेटी? जी अंकल। क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाह रही? कोई बात है अभी? हाँ बताओ ना हमें। आंटी, मैंने तैमूर को अपनी दिल की गहराइयों से चाहा है और वो मेरी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी शख्स थे। हमारी बदकिस्मती बेटा, वो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चला गया। पर वो मेरे दिल में अभी भी है और हमेशा मेरे साथ रहेंगे।
भूले तो हम भी नहीं है कभी उसे, एक पल के लिए भी नहीं भूले। हमारे तो दिलों में बसता है वो। हाँ, दिलों में तो वो बसा हुआ है, पर हकीकत यह है कि वो रहा नहीं। और जिंदगी जाने वाले के साथ कभी नहीं रुकती बेटा, हमेशा आगे बढ़ती रहती। मैं भी रुकी नहीं हूँ अंकल, जिंदगी के साथ आगे बढ़ रही हूँ। क्या मतलब बेटा? एक एक दिन एक एक लम्हा यही याद करती हूँ कि तैमूर से जा मिलूं। ऐसी बातें नहीं करो मेरी जान। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। जिंदगी में मेरा तैमूर के साथ बहुत कम था। मैंने सजदों में गिड़गिड़ा कर अल्लाह से यही दुआ की है कि कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी में मुझे तैमूर के साथ रखे। और अंकल, आपने मेरे और मूसा के बारे में जो बात की थी मैंने सुन ली थी। बेटा, हम तो तुम्हें हमेशा हंसता बसता देखना चाहते हैं। आपकी खुशी से आंखों पर मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ खुश हूँ। जो आप लोग चाहते हैं वो मैं कभी भी नहीं कर सकती और ना ही कभी करूंगी। आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। अगर मेरी बातों की वजह से आप लोगों का दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। जी जैन। जी थैंक यू, वही लेने किचन में आई हूँ बस अभी। ठीक है। ओके बाय। अम्मी, अम्मी। इशाल, इशाल बेटा, क्या हुआ है? हैं? क्या हुआ बेटा? बहुत दर्द हो रहा है। क्या? नयाब, नयाब। जी अम्मी। ये क्या, इसको क्या हो गया अम्मी? अबू को फोन मिलाओ फटाफट। जी ठीक है ठीक है, परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। आओ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जल्दी। बाबा, बाबा वो इशाल। क्या हुआ? तुम्हें इतनी घबराए हुई क्यों हो? पता नहीं, वो इशाल के पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है बाबा। कहाँ है वो? वहाँ पे अम्मी के पास। आप जल्दी आए, जल्दी आए। परेशान मत हो। अजहर देखें इसको कितना क्या दर्द हुआ हो रहा है। मेरी बेटी को? हैं? अजहर डॉक्टर को बुला दे। अरे मैं खुद लेकर जाऊँ ना डॉक्टर के पास। चल सकोगी बेटा? हाँ ठीक है, मैं भी चलूंगी, आ जाओ। अरे नहीं बेटा, तुम मामा के पास रहो और किसी को पता ना चले कि ये बीमार है। ठीक है? ठीक है। अच्छा आओ इशाल। चलो बेटा, आओ आओ, आ जाओ। जूता आराम आराम से, आराम आराम से, बस कम यस, कम कम। यस, शाबाश। आ जाओ, बस बस, चलो आ जाओ। आ जाओ।
अच्छी गई हैं आज की दोनों मीटिंग्स। आई एम रियली रियली हैप्पी। जी मॉम, बस अब इन सब चीजों को लॉक करना होगा ताकि हम लोग- बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर। चाय या कॉफी लाऊं आपके नहीं लिए? अभी कुछ भी नहीं। ओके। जैन, आई नीड टू डिस्कस समथिंग विद यू। जी मॉम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा आंटी। क्या क्या मतलब है उसका? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? कौन सा हॉस्पिटल जा रहे हैं आप लोग? जी जी मैं आता हूँ, मैं बस फौरन आ रहा हूँ, बाय। क्या हो गया? किसका फोन था? वो ज़ेबा आंटी का फोन था। अब क्या मुसीबत आ गई? शान की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। जैन, मुझे एक्सप्लेन तो कर दो क्या? जैन, जैन रुको, मैं नायाब, जी दादी। बेटे इशाल आई हुई है, हमारी मुलाकात ही नहीं हुई, हम उसे कमरे में भी देखने गए थे, कहाँ है वो? इशाल वो है? क्या हुआ? इशाल बात करने को दिल चाह रहा है, बैठ के, कहाँ है? बुला। दादी वो एक्चुअली अम्मी बाबा उसे लेके हॉस्पिटल गए हैं। मतलब क्यों? नहीं दादी, उसे कुछ भी नहीं हुआ, बस उसके पेट में दर्द हो रहा था तो इसलिए अम्मी बाबा उसको हॉस्पिटल ले गए। अरे तबीयत खराब हो गई, नौबत अस्पताल तक आ गई, हमें किसी ने बताने की जहमत भी नहीं की। अजहर मियां ने भी नहीं, दुल्हन बेगम ने भी नहीं। कौन से अस्पताल गए? हमें लेके चलो। चलो। दादी आप कहाँ जा रही हैं? मेरी बात हुई ना, वो लोग रास्ते में आ रहे हैं। चले भी गए, आ भी रहे हैं, आखिर माजरा क्या है भाई? हमें कोई आप बैठे, इधर बैठे, इधर बैठे। आ रहे हैं ना दादी, रास्ते में क्यों परेशान हो रही हैं आप? बात करो हमारी। हाँ मैं करती हूँ कॉल। अभी बात हुई, बस कह रहे हैं पहुँच रहे हैं, मैं बात कराती हूँ। अल्लाह खैर। अरे अल्लाह। एक्सक्यूज मी, ये इशाल पेशेंट कहाँ पर होगी? थैंक यू। कहाँ है इशाल? क्या हुआ है उसे? बस वो कमरे में थी, अचानक उसको पेट में यहाँ पर दर्द हुआ। वो इतना दर्द था कि वो हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी, और 1 मिनट में पसीना पसीना हो गई थी। उसे पहले कभी दर्द हुआ है ऐसे पेट में? नहीं, पहले तो कभी ऐसा नहीं। अल्लाह खैर करे। डॉक्टर साहिबा, अब वो इशाल ठीक तो है? उनके ओवरी में सिस्ट है। सिस्ट? कैसे? इतना सारा दर्द एकदम से कैसे डॉक्टर साहिबा? आपको नहीं बताया उन्होंने कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा था? क्या ट्रीटमेंट चल रहा था? जी। मुझे तो कुछ कहा ही नहीं इशाल ने, ना किसी और ने। कैसे हो सकता है? अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? अरे तो बार बार मिलाओ ना, बार बार करो। और अभी तो आपने कहा था कि वापसी पर है, किससे बात हुई थी? मुझे लगा वापसी पे होंगे, इतनी देर हो गई थी। अरे ये लगने वाली बात है। बच्ची की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल तक चली गई, हमें किसी ने बताने की जहमत तक नहीं की। अभिया को बुला, अभिया को कॉल लगा, उसको बुलाओ। अच्छा अभिया को करती हूँ कॉल, लेकिन अभिया को क्यों? अरे हमारा दिल घबरा रहा है, उसका क्या मकसद है? दादी वो परेशान हो जाएगी ना फिर। अच्छा तो उसको कहो कि दादी याद कर रही है। अरे बुला लो। हमारी तस्बीह लेकर आई, जाओ। हद हो गई, यानी ना अजहर मियां ने ना बहू बेगम ने कोई बताने की जहमत भी नहीं करता। हम बूढ़े क्या हो गए, हमें तो जैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। हाँ ज़ेबा, शाल की तबीयत कैसी है? उसको दर्द बहुत हो रही थी, दर्द का टीका लगा के सुला दिया है। आंटी डॉक्टर्स ने क्या कहा है? वो क्या बता रहे हैं? डॉक्टर ने कहा है कि वो कोई दवाई ले रही थी, उसकी कोई ट्रीटमेंट चल रही थी। जैन हमें तो किसी ने कुछ नहीं बताया। ट्रीटमेंट चल रहा था? हाँ
तो हमें क्यों नहीं बताया? क्या हुआ उसे? अंकल वो मैं तो खुद नहीं जानता, मॉम खामोशी से कोई इलाज करवा रही है। खामोशी से बाप मर गया था उसका? बताओ हुआ क्या है उसे? अरे मेरी बेटी को क्या तकलीफ है मुझे पता होना चाहिए। वो कब से तकलीफ सह रही है, कब से बर्दाश्त कर रही है? बताओ क्या हुआ उसे? अंकल आई स्वेयर मैं कुछ भी नहीं जानता कि क्या। माँ बाप से औलाद की तकलीफ छुपाने का इख्तियार तुम्हें किसने दिया? हाँ? अजहर प्लीज संभाले अपने आप को। जो भी अब आगे का सोचे, क्या करना है हमने। डॉक्टर ने क्या बोला? कह रही सर्जरी होगी। सर्जरी? हेलो नायाब, कैसी हो तुम? और बाकी सब लोग कैसे हैं घर में? हाँ अभी हाँ सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र। और मेरी प्यारी सी दादी कहाँ है? उनसे तो मेरी बात करवा दो ना, कब से बात ही नहीं किया उनसे। वो अभी हाँ दादी तुमसे ना मिलना चाह रही हैं, उन्होंने तुम्हें अभी बुलाया है। अभी? अच्छा बस ठीक है, मैं निकल रही हूँ। ओके आई एम वेटिंग। खुदा हाफिज़। इतने बड़े हो गए हो तुम कि बीवी के सामने माँ की हैसियत भूल गए हो। मतलब मैं रोकती रही हूँ, आवाजें देती रही हूँ तुम्हें, और तुम ये जा वो जा। मुझे तो बताते, एक्सप्लेन तो करते, साथ जाती तुम्हारे। मॉम इशाल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और ऊपर से अंकल भी मुझसे नाराज हो रहे थे कि इशाल की तबीयत के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में उन्हें बताया ही नहीं। अंकल की छोड़ो, इशाल की बताओ, क्या हुआ क्या है उसे? उसको ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं, सर्जरी कर रहे हैं फौरन। कौन से हॉस्पिटल? आती हूँ।